आज तो जिस जिस्म पर अपने इतराता फिर रहा है, मैं हैंडसम हूं, नौजवान हूं, जिस जवानी पर लड़कियां भी फिसल जाती ना, ये जवानी भी जी किसी दिन काम नहीं आएगी। तूने बहुत ऐसे नौजवानों को देखा होगा जो बॉडी बिल्डर बना करके जिम भी जाते थे, बालों के गुच्छे लगा करके, बड़े बड़े कट मार करके, समझता था मुझसे बड़ा नौजवान हैंडसम कोई है ही नहीं, दूल्हा तो ना बन सके, लेकिन कब्रिस्तान के दूल्हा बनकर चले गए। उन्हें घोड़े पर चढ़ना तो नसीब ना हुआ, लेकिन लोगों के कांधे पे चढ़कर चले गए। तो कभी इस जवानी पे इतराना नहीं। आज तो जिम में जाकर 2-2, 4-4, 10-10 घंटे बर्बाद करता ताकि मेरा जिस्म स्ट्रांग हो जाए। हुजूर फरमाते हैं मरने के बाद ये जिस्म 40 दिन भी काम नहीं आएगा। 40 दिन के अंदर अंदर जिस्म के पूरा गोश्त और पोश्त हशरातुल अर्द के कीड़े नोच करके खा जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। जिस जवानी पे बड़ा घमंड था ना, मरने के बाद 40 दिन भी साथ नहीं दिया। आज जिस बीवी पे चक्कर में तू नमाजें छोड़ रहा है ना, जब तेरा जनाजा उठेगा वो बीवी भी घर से बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी भी एक हद है, उस हद से आगे नहीं आ सकती। लोग कहेंगे तेरा शौहर जा रहा है, क्यों नहीं जाती? नहीं, उसके आगे इजाजत नहीं है। माँ की भी एक हद है, उससे आगे नहीं आ सकती। बाप की भी एक हद है, उससे आगे नहीं जा सकता। दोस्तों की एक हद है, उससे आगे नहीं आ जा सकता। रिश्तेदारों की भी एक हद है, उससे आगे नहीं जा सकते। अभी जहां पर सब साथ छोड़ देते हैं, वहीं से मेरे मुस्तफा साथ जोड़ लेते हैं। तो बता, जहां से कोई काम ना आए वहां मुस्तफा काम आए। तो बता, पहले बात किसकी मानेगा? अगर पहली बात मुस्तफा की मान लेगा, खुदा की कसम कोई दुनिया में माने ना माने, खुदा की कसम जब तक दुनिया में रहेगा लोग गुलामे मुस्तफा कहकर पुकारेंगे। जब कब्र में जाएगा मुस्तफा फख्र से कहेंगे मेरा गुलाम आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी किस काम की ना यार, जब नेताओं की गालियां सुनते फिर रहे हैं। एक प्रधान भी बन जाए ना, उसके चमचागिरी करते फिर रहे हैं। लेकिन एक मौलवी अगर ऊंची आवाज में बोल दे, मुसलमान मैंने आपको रखा है, आज अपने उस्ताद अपने मौलवी का बोली सुनने को तैयार नहीं। आज दो भाई को, सगे माँ बाप, सगी माँ, एक ही पिस्तान का दूध पिया, एक ही कोख से जन्म लिया। जुमले कड़वे हो तो माफ कर दीजिए। वो जाएगा पुलिस वाले को 5,000, मेरे भाई को जरा 2 डंडे मार देना। दूसरा 10,000 लो, उसको 10 मारना। ये काम कौन कर रहा है? हुजूर का कलमा पढ़ने वाला कर। अभी हमारे यहाँ एक मामला हो गया था, दोनों भाइयों ने 5,000 देकर आए और आया, दोनों को पकड़ के लेकर चला गया। कहा चलो, और ले गया, दिन भर रखा, शाम को छोड़ दिया। हिंजा जुमला से बात ना कर, तुम एक कमरों में बंद कर दी। अब कहाँ जी, अब भैया भैया करें, कब छूटा जाइए हो। दोनों भाइयों ने बताइए ईमानदारी से, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप जन्म देते हैं? आज ये सगे भाई का हाल है, तो फिर उम्मत का हाल क्या होगा? एक तहकीक में आपके सामने रखता हूं, अगर आपके दिल को छू जाए तो अल्लाह आपको हिदायत दे दे। डॉक्टर विलियम मूर, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा रिफॉर्मर, बहुत बड़ा मुहक्किक, ये 2 कौड़ी के हरामखोर क्या जाने मजहब इस्लाम क्या है, जिसका आलम यह था कि हर रोज एक नई तहकीक दुनिया के सामने पेश करता। उसने 2003 के अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब उसने अपनी तहकीक रखी और उसने कहा कि मजहब इस्लाम को मैं शुरू से लेकर अभी तक मैं हमेशा मजहब इस्लाम के ऐबों को निकाल करके दुनिया के सामने पेश करता हूं कि इस्लाम के अंदर ये ऐब है, लेकिन एक चीज ने जो मुझे मजहब इस्लाम की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया है, वो चीज ये है कि मोहम्मद अरबी की जाते मुबारक है। अब बता यार, गैर पढ़कर ईमान ले आए और हुजूर का कलमा पढ़ने वाला राह रास्त पर ना यार। जिस मजहब इस्लाम को आज दुनिया ने पढ़ करके तहकीक करके चांद पहुंच गई,
आज हुजूर का उम्मती नाले और कीड़े में पड़ा हुआ घूम रहा है। क्या तुझे शर्म नहीं आती? अबे तुझे तकलीफ हो या ना हो, लेकिन हुजूर को तकलीफ तो जरूर होगी, क्योंकि हुजूर को अपनी उम्मत से प्यार है। डॉक्टर विलियम मूर कहता है कि मैंने जब अरब को पढ़ा, अरब की हिस्ट्री को पढ़ा, तो मैंने एक चीज पाया कि हुजूर के आने से पहले का जो अरब था, वो अरब का मामला ये था कि आपस में कटने पिटने वाला अरब, बेटियों को जिंदा दफन करने वाला अरब, बीवियों को जूतियों की धूल से बदतर समझने वाला अरब, यहाँ तक कि वो अरब जो बोलता कम था, तलवार ज्यादा चलाते थे, जो गाली गलौज देने वाला अरब, कबीलों में बटा हुआ अरब, कुंबा में बटा हुआ अरब, खानदानों में बटा हुआ अरब, यहाँ तक कि अगर किसी शादी या फंक्शन में अगर मिलते भी थे तो जब तक शादी फंक्शन चलती मिलकर रहते, शादी फंक्शन खत्म तलवारें मिहान से बाहर आ जाती, एक दूसरे के लिए खून के प्यासे हो जाते, गर्दनें काट देने वाला, जिस्म खून रेजी करने वाला अरब। कहते हैं जब मैंने अरब को पढ़ा, जो अरब खून में डूबा हुआ नजर आ रहा था, मैंने देखा कि एक जात ने पूरे अरब को एक दस्तरखान पर बिठा दिया। अब दोनों को आपस में कुल्लू मोमिन इख्वा का दर्जा दे दिया। अब दोनों आपस में पहले कट मिलने के लिए एक दूसरे के लिए तैयार थे, अब भी तैयार हैं, लेकिन अब एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? कहा जो काम सैकड़ों बादशाह नहीं कर पाए, जो काम सैकड़ों अतीफा नहीं कर पाए, जो काम बड़े बड़े दानिश्वर नहीं कर पाए, वो काम तने तनहा आमना के लाल ने करके दिखा दिया। आमना के लाल ने करके दिखा दिया, सबको एक दस्तरखान पर बिठा दिया। और जब आराम यह हुआ, जब मुसलमानों ने मक्का से मदीना को हिजरत किया, तो वहां पर ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने भी हुजूर की खातिर मक्का को छोड़ दिया, और जब छोड़े मदीना आए तो मदीने की जिन्हों आप अंसार कहते हैं, वहां के सहाबा ने वहां के मुसलमानों के लिए सीना खोल करके इस्तकबाल किया। कहा आओ मेरे भाई, ये मेरा घर है, आधा तुम्हारा है आधा हमारा है, ये मेरी जायदाद है, आधा तुम्हारा है आधा हमारा है, ये मेरा बाग है, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये मेरा बिजनेस है, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये मेरी 4 बीबियां हैं, तू पसंद कर ले, उसे मैं तलाक देता हूं, तू उसे के साथ निकाह कर ले। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। अब बताइए वो मुसलमान भी कैसे थे? लालची नहीं थे हमारे आपकी तरह, 2 टके पर बिकने वाले मुसलमान नहीं थे। उन्होंने जवाब क्या दिया? मेरे भाई तेरी दुआ, तेरी वेलकम को, तेरे दिल के बात को मैं कद्र करता हूं, लेकिन बस फर्क इतना है कि हम मदीने में पनीर बेचेंगे, मदीना में कपड़ा बेचेंगे, मदीने में कपास बेचेंगे, क्योंकि हमने हिजरत माल और दौलत के लिए नहीं किया है, बल्कि मुस्तफा की रिजा के लिए किया है। हम मदीने में पनीर बेचेंगे, मदीना में कपड़ा बेचेंगे, मदीने में कपास बेचेंगे। तारीख शाहिद है, जो सहाबा ने मक्के के मदीने के अंदर पनीर बेचा, कपड़ा बेचा, ज्यादा दिन नहीं गुजरे, अल्लाह ने उन्हें दौलतमंद बना दिया। रब ने दुनिया को पैगाम दिया कि जो अल्लाह रसूल के लिए घर बार छोड़ता है, अल्लाह दौलत यहां देगा, मरने के बाद जन्नत वहां। आज हम इस्लाम के खातिर घर छोड़ करके मस्जिद नहीं आ सकते, जलसों में नहीं आ सकते, और नारा लगाते हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं। आज प्रधान की रैली में चलना और पूरा दिन थकन नहीं होगी, और इमाम साहब जरा लंबी किरत कर दे, इनकी नानी मरने लगती, बड़ी लंबी किरत कर दी, क्योंकि वहां लूटने खाने को मिलता है। लेकिन जो रब बगैर हिसाबो किताब के दे रहा, वहां हमें खड़े होने की तौफीक नहीं होती। वो पैरों में दर्द नहीं है, ये हमारा आपकी बदअमली का नतीजा है। इतना याद रखो, आज जब तुम्हें जनाजा पढ़ने, आज तुम्हें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, इतना याद रख, एक दिन तू पढ़ा होगा, लोग नमाज पढ़ेंगे लेकिन तू नहीं पढ़ सकता है। समझ रहे ना? इसलिए इससे पहले मेरी जनाजा पढ़ी जाए, मेरी नमाज पढ़ी जाए, उससे पहले तुम नमाजें पढ़ लो, अपने रब को राजी कर लो, ये मस्जिदें आबाद कर लो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, डिग्रियों के चक्कर में मत पड़ो। आज डिग्री के चक्कर में बेटियां जान रही ना कहां जा रही हैं। अच्छी तरह रोज पढ़ते होगे, रोज सुनते होगे, रोज मोबाइलों में देखते हो, सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी डिग्री हासिल करने में अगर घर की इज्जत चली जाए, ऐसी डिग्री को आग लगा दो, ऐसी डिग्री की जरूरत नहीं है।
लानत है इसी डिग्री पे जो घर की इज्जत लेकर चली जाए। काश अगर हमने बेटियों को आज पर्दे में रखा होता ना, उन्हें दीन सिखाया होता। अभी एक पंजाब के अंदर जो है मुस्लिम ही लड़की पकड़ी गई है, उससे जब एक इंटरव्यू करा, उससे पूछा अच्छा बताओ तुम जानती हो फातिमा कौन है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम फातिमा कौन है। अब जिस मुसलमान की बेटी को फातिमा का नाम ना मालूम हो, सोचो कैसी बच्ची होगी। आज उसे सीरियल के नाम मालूम है, ड्रामों के नाम मालूम है, खानदानों के नाम मालूम है, लेकिन जिस बेटी फातिमा ने जो जन्नती औरतों की सरदार है उसका नाम नहीं मालूम है। काश अगर माओ ने सीरियल बाद में फातिमा की जिंदगी पहले पढ़ाई होती। मेरी माओ, आज तुम्हें इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। आज अगर एक मेरी हुजूर की उम्मत की शहजादी अगर गैर के बाहों में जाएगी, इसका जवाब पूरी उम्मत को देना पड़ेगा। माँ को भी देना पड़ेगा, बाप को भी देना पड़ेगा, भाइयों को भी देना पड़ेगा। आज ये बेगैरत भाई जब बेटी को, बहन को देखता है बाजारों में रुबट्टा डाल करके घूमते हुए, और हाजी तसव्वुर ने कहा भैया तेरी बहन है, देख कैसे घूम रही। कहा मौलाना तुम्हें क्या पता, जिंदगी तो यही है, यही तो मॉडर्न दौर है। आज एक मौलवी की बात को तुमने तंजिए तौर पे देखा, और जब वही किसी के बाहों में घूमते घूमते जब हमेशा के लिए चेहरे पे कालिक लगा के चली गई, हाजी तसव्वुर साहब जरा तावीज बनाओ मेरी बहन वापिस आ जाए। ऐसे लोग जाएं तो तावीज बाद में देना, 2-4 जूते पहले देना। अब तुम्हारी समझ में आया? अब भी वक्त ये है, समाज के भेड़िए हर तरफ से तुम्हारे तरफ नोक मूर करके बैठे हैं। अब भी अगर अपनी बेटियों को तुमने नहीं संभाला तो इतना याद रखना, आने वाला दौर बड़ा पुरफितन है। कहीं ऐसे ना हो कि घर तो छोड़ो समाजों पर भी हमले होना शुरू हो जाएंगे, फिर तुम कहां कहां पकते फिरोगे। लेकिन गलतियां ऐसी नहीं है